ज्यादातर माता पिता ये नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं उनको किसी तरह का सेल्फ एस्टीम का इशू हो या फिर कॉन्फिडेंस का इशू हो। हर बार वो यही चाहते हैं कि बच्चे ऐसे हों जो इमोशंस अपने एक्सप्रेस कर सकें, जो अपने साथ में उनका खुद का ही एक हेल्दी रिलेशनशिप हो। पर कई बार पेरेंट्स जाने या अनजाने में कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं जिस वजह से बच्चों में कुछ मानसिक प्रभाव उससे पड़ सकता है। हो सकता है कि उनको किसी तरह का इश्यू हो जाए, और कई बार पेरेंट्स के कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो शायद कहीं ना कहीं बच्चों में गैस लाइटिंग कर सकती है। नमस्ते, मेरा नाम है रिम्पा सरकार और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या आप एज अ पेरेंट गलती से किसी तरह से अपने बच्चे पे गैस लाइटिंग कर रहे हैं कि नहीं। उसके सिम्टम्स के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि किस वजह से पेरेंट्स गैस लाइटिंग कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। पर अगर आपने अब तक इस चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन है, उसे क्लिक कर दीजिए। जब गैस लाइटिंग की बात आए तो फिर उसको कहते हैं कि वो एक मैनिपुलेशन का ही फॉर्म है। ऐसा फॉर्म है मैनिपुलेशन का जहाँ पे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके साथ में मैनिपुलेशन हो रही है, और यहाँ पे इस तरह से मैनिपुलेशन किया जाता है कि वो धीरे धीरे किया जाता है, जहाँ पे आपकी रियलिटी जो है उसको गलत ठहराया जाता है, गलत दिखाया जाता है, और वो धीरे धीरे इतना ज्यादा मैनिपुलेटिव हो जाता है जहाँ पे आपको पता ही नहीं चलता है कि आपकी जो रियलिटी है वो सच भी है कि नहीं, या फिर जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं उन्हीं की रियलिटी जो है वो सच है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि आपको जो लगता है रियलिटी है आप उसको बिल्कुल ही भूल जाते हैं, क्योंकि आपके सामने एक गलत रियलिटी रखी जाती है और आपको लगता है एक वही रियलिटी है जो सच है। अगर आप गैस लाइटिंग के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं तो मैंने कुछ हफ्ते पहले ही एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। तो असल में पेरेंट्स बच्चों के ऊपर गैस लाइटिंग करते क्यों हैं ये जानते हैं। कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जैसे कि कई बार यही देखा जाता है कि पेरेंट्स जो हैं वो एक सीनियर अथॉरिटी लेवल पे रहते हैं बच्चों से, तो इस वजह से ये कई बार होता है कि पेरेंट्स कई बार उनको डिसिप्लिन सिखाने के लिए या फिर अपने कंट्रोल में रखने के लिए, उनको अच्छे से बिहेवियर दिखाने के लिए, सिखाने के लिए, या फिर जो पेरेंट्स चाहते हैं बच्चा वो करे, वो चीज बताने के लिए, सिखाने के लिए कई बार पेरेंट्स गैस लाइटिंग कर देते हैं, कुछ ऐसे ऐसे बिहेवियर कर देते हैं जिस वजह से वो गैस लाइटिंग प्रूफ करता है। सिमिलरली ये भी हो सकता है कि बच्चा अगर थोड़ा सा बड़ा है और पेरेंट्स अगर ये देख रहे हैं कि बच्चा थोड़ा इंडिपेंडेंट हो गया है, वो अपने में जीने लगा है और पेरेंट्स को वो कंट्रोल फिर से चाहिए अपने बच्चे के ऊपर, तो भी हो सकता है कि पेरेंट्स ऐसी कुछ चीजें करें जहाँ पे बच्चे के ऊपर आप शायद मैनिपुलेशन कर रहे हैं, गैस लाइटिंग कर रहे हैं, जिससे कि बच्चा फिर से आपके कंट्रोल में आ जाए। तो चलिए जानते हैं वो कौन से साइंस हैं जिससे पता चल सकता है आपको कि आप बच्चे पे गैस लाइटिंग कर रहे हैं कि नहीं। तो इसमें जो सबसे पहला है वो ये है कि उनकी जो मेमोरीज हैं वो उसको क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि अगर आपने और किसी और ने आपके साथ में एक ही इवेंट को एक्सपीरियंस किया है तो जरूरी नहीं है कि आप दोनों की मेमोरी सेम होगी। मेरे लिए जो वो इवेंट की मेमोरीज है वो हो सकता है थोड़ी अलग हो आपकी रियलिटी से। तो हो सकता है पेरेंट्स कई बार अपने बच्चों के साथ में ऐसी चीजों के बारे में बात करें जहाँ पे हम ओल्ड मेमोरीज के बारे में बात कर रहे हैं, या कोई ऐसे इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे बच्चे की रियलिटी बिल्कुल ही अलग है। तो हो सकता है पेरेंट्स जाने या अनजाने में वहां पे बच्चे की रियलिटी को चैलेंज करने लगे और उसको बिल्कुल ही अपनी तरफ से अलग ही बताए, अपनी रियलिटी को प्रेजेंट करने की कोशिश करें, जिस वजह से हो सकता है कि बच्चा अपनी जो रियलिटी है उसका जो अब तक मानना था उस सिचुएशन को लेके, उस इवेंट को लेके उसको क्वेश्चन करने लगे, और ये भी एक गैस लाइटिंग का फॉर्म है। दूसरा जो है वो ये है कि आप शायद उनकी फीलिंग्स को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को अलग अलग तरह से एक्सप्रेस करता है। तो हो सकता है कि आपके बच्चा जिस तरह से एक्सप्रेस कर रहा है वो आपके एक्सप्रेस करने के तरीके से बिल्कुल अलग है। तो अगर आप उस चीज को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जिस तरह से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वो भी एक गैस लाइटिंग का फॉर्म हो सकता है। तीसरा जो है वो ये है कि शायद आप अपने बच्चे के साथ में compete करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है पेरेंट्स शायद मजाक में या फिर हो सकता है कि सीरियसली भी बच्चे के साथ में थोड़ा compete करने की कोशिश करें,
जहाँ पे बच्चा चाहता है कि वो दूसरों से फर्स्ट आए, वहीं पे पेरेंट्स उसके अचीवमेंट को भी शायद मिनिमाइज करने की कोशिश कर सकते हैं, ये दिखाने के लिए कि मैंने तुमसे अच्छा किया है, और उसको भी गैस लाइटिंग का ही फॉर्म कहते हैं। चौथा जो है वो ये हो सकता है कि आप उनको कंपेयर कर रहे हैं। हो सकता है कि आप उनको अपने ही लाइफ के साथ में कंपेयर कर रहे हो, कि आप बचपन में जो एक्सपीरियंस करते थे वो अभी आपका बच्चा उससे बहुत ही कम एक्सपीरियंस कर रहा है, वो कंपैरिजन हो सकता है। या फिर शायद आप अपने बच्चे को किसी और के साथ में भी कंपेयर कर रहे हो। तो ये भी हो सकता है कि इसकी वजह से बच्ची की जो रियलिटी है उस पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो बच्चा समझता है, जो बच्चा एक्सपीरियंस कर रहा है, वो सच है कि नहीं। और ये भी एक गैस लाइटिंग का फॉर्म हो सकता है। उसके बाद ये हो सकता है कि शायद आपके बच्चा सक्सेस अचीव कर रहा है, पर उसको वो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही है, उसको वो रिकग्निशन नहीं मिल रही है, पेरेंट्स से अप्रेज नहीं मिल रहा है जो उसको मिलना चाहिए। तो शायद हो सकता है कि आप उनको बोल रहे हो कि उन्होंने अच्छा किया है, पर उसके साथ में ये भी चीज बोले कि उन्होंने ये भी गलत किया है। तो वो एक थोड़ा हो सकता है कि बच्चा शायद वहां पे वो चीज एक्सपीरियंस ना करे जो वो सक्सेस में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, कि मैंने एक चीज अचीव की है तो आई शुड बी हैप्पी। पर आपके वो जो अंडरमाइनिंग है, जहाँ पे आप उनको बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं उनके सक्सेस पाने के बाद में भी, तो वो भी एक चैलेंज हो सकता है उनकी रियलिटी में। उसके बाद में आता है कि शायद कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आप उन पे एक डाउट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप उनके थॉट्स पे, मतलब उनके विचारों पे, या फिर उनकी भावनाओं पे, या फिर वो क्या चीज फील कर रहे हैं, मतलब महसूस कर रहे हैं, या फिर उनकी जो बिलीव्स हैं, उन सब पे अगर आप कहीं ना कहीं किसी तरह का क्वेश्चन उन पे कर रहे हैं, तो वो हो सकता है कि उनके दिल पे उस चीज का ठेस पहुंचे। और ये भी हो सकता है कि वो जो अब तक अपनी एक रियलिटी क्रिएट कर चुके थे, उस चीज को आप चैलेंज कर रहे हैं और उस चीज को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक गैस लाइटिंग का फॉर्म है। आखिरी जो है, ये ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में किसी तरह का स्ट्रेस है। हो सकता है कि वो बच्चे की वजह से भी हो, या फिर कहीं और किसी और चीज की वजह से। पर अगर आप उन सब कारणों की वजह से अपने बच्चे पे दिखा रहे हैं कि उनमें कोई प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि वो गैस लाइटिंग आप उन पे कर रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में हमारे साथ में जो गलत हो रहा है उसका ब्लेम किसी और पे डालने की कोशिश करते हैं। तो उन सब कारणों की वजह से हो सकता है कि अगर आप ये बच्चे पे कर रहे हैं तो वो एक गैस लाइटिंग कहलाएगा। तो ये सारे कुछ ऐसे साइन थे जो कभी हम जाने या अनजाने में अपने बच्चों के साथ में करते हैं, जहाँ पे शायद हम उन पे गैस लाइटिंग कर रहे हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भी ये सारी चीजें कर रहे हैं शायद अनजाने में ही, तो आप उस चीज को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये इतना एक्सट्रीम हो चुका है कि बच्चे का बिहेवियर अभी बहुत चेंज हो चुका है, क्योंकि गैस लाइटिंग की वजह से होता है कि बच्चे में सेल्फ एस्टीम की प्रॉब्लम आ सकती है, कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आपके बच्चे में भी ये आ चुका है, या फिर इन सब कारणों की वजह से कुछ और मेंटल हेल्थ इश्यू हो चुका है बच्चे में, और आप भी अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जा सकते हैं उस चीज को ठीक करने के लिए, और अपने आप को भी, आपके खुद के रिलेशनशिप को बच्चे के साथ में ठीक करने के लिए भी एक थेरेपिस्ट आपको हेल्प कर सकता है। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको किसी तरह से मदद कर पाएगा। अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन है या कोई टॉपिक है जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है और आपको लगता है मैंने अब तक उस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाया है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं। यही वीडियो आपको बंगाली में भी मिल जाएगा। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, जो कि मेंटल हेल्थ मिस्ट्रीज नाम के एक चैनल पे अवेलेबल है। उनके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। उसी के साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए विश यू अ हेल्दी माइंड एंड अ हैप्पी लाइफ। बाय बाय।